संजय सर, इसीलिए सवाल ये है कि हॉर्मुज का क्या होगा। जैसा देवनाथ सर ने बताया कि कुछ ऐसी चीजें होंगी जिस पर डोनाल्ड ट्रंप को भी मानना पड़ेगा, उसी के बाद ये समझौता भी हो पाएगा। लेकिन सर ये सवाल है और ये बार बार पूछा जाता है, रशिया, चाइना, मतलब इस युद्ध में हर किसी ने अपना फायदा देखा है, क्या वो लोग क्या कर रहे हैं? बिल्कुल रविंद्र जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कैप्टन देवनाथ ने बताया, उससे ये अगला चीज यहीं पे आ जाती है कि इसका ज्यादा असर किस पर पड़ रहा है। देखिए, हम्म। एक तो गल्फ कंट्रीज पर भी पड़ रहा है, खरीदने हम्म। वालों के अलावा जो बेच रहे हैं उनका माल नहीं बिकेगा, उनकी इकॉनमी तो इस पे है। दूसरी बात, सबसे ज्यादा अगर ईरान जाता है और अमेरिका की लाइन पे साइन करता है तो नुकसान चाइना और रशिया को होगा। राइट। यही कारण है कि अब देखिए, हम्म। जो अमेरिका का ब्लॉकेट लगा है, चाइना को काफी तंगी हो रही है। चाइना तकरीबन ईरान से 90% लेता था, चाइना का 40% जो तेल है ईरान से यहाँ से आता था, जिसकी वजह से चाइना की इकोनॉमी को फर्क पड़ेगा। और अमेरिका का जो एक्शन है, कई बार मैं ये भी कई जगह बोला, आपके यहाँ भी 2-3 बार बोला है कि ये स्ट्रेटेजिक एक्शन है कि चाइना के पर कतरने वाली बात है। वेनेजुएला में चाइना अपने पैर पसार रहा था, वेनेजुएला को उन्होंने चेंज कर दिया, सरकारी बदली कर दी। यहाँ पे राइट। ईरान में चाइना का $400 बिलियन और तेल ले रहा था, और मध्य पूर्व में जो गल्फ की कंट्रीज है वहां भी चाइना अपने पैर पसार रहा था। उनके भी पर काटने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर यहाँ सरकार बदली होती। हम्म। रशिया का भी ईरान एक बहुत बड़ा दोस्त है, क्योंकि रशिया को ईरान ने शाइन ड्रोन वगैरह जब यूक्रेन युद्ध में बहुत मदद की। अभी भी रशिया का काफी डिफेंस का सामान यहाँ पे आया हुआ है। इंटेलिजेंस दोनों ही देश दे रहे हैं, जिसकी वजह से पिन पॉइंट अटैक कर पाया ईरान। तो हम्म। ये दोनों देश नहीं चाहते कि अगर चाहते हैं कि शांति हो, लेकिन अमेरिका की कंडीशन पर वो शांति नहीं चाहते हैं, जिसकी हम्म। वजह से उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ईरान पेशेंस है, ईरान कहता है मैं तो युद्ध लंबा खींच सकता हूँ। हम्म। अमेरिका डेस्परेट है, गल्फ देश डेस्परेट है, हम्म। यूरोप डेस्परेट है, बाकी देश डेस्परेट है कि हम्म। जल्दी से जल्दी युद्ध खत्म हो। तो ये यहाँ पर अगर ये चाइना और रशिया नहीं चाहेंगे कि ईरान उनके हाथ से जाए, क्योंकि ये जाता तो पहले सीरिया चला गया, उसके पहले इजिप्ट और लीबिया भी उनके साथ होते थे। ये जाता तो उनका एक महत्वपूर्ण पावर गल्फ कंट्रीज में चला जाएगा, जो किसी भी तरह से वो नहीं चाहेंगे, लवीना भी। एंड दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग संजय सर, कि कोई ये चाहता है कि युद्ध जारी रहे जिससे कि उसका फायदा होता रहे। आपने मतलब अगर मैं कंक्लूड करके बताऊं तो ये जरूर हमें समझ में आ गया। देवनाथ सर, अब ये आप समझाइएगा, आखिर में मेरा छोटा सा आपसे सवाल है, ये जो शांति शांति की बार बार बात की जा रही है वहां अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, ये सच में शांति है या ये दुनिया को इल्यूजन में रखा जा रहा है शांति के नाम पर? हाँ, डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं मागा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। हम्म। और उन जब ऐसे बोलते हैं, असल में उनका तात्पर्य है मेक डोनाल्ड ट्रंप ग्रेट फॉर एवर। वो अपनी लेगेसी छोड़ के जाना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप की। हम्म। एक समय था जब अमेरिका में एक महान राष्ट्रपति पैदा हुआ था, हाँ जिसका हाँ। नाम था वाह डोनाल्ड वाह ट्रंप वाह वाह, कितना, जी। हाँ। हम्म। नवीना जी, हो क्या रहा है ये समझना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप बिजनेसमैन है, हम्म। और अमेरिका में तो कैपिटलिस्ट सिस्टम है, हम्म। और उसका नियम नंबर 1 है कि आप अपने कंपटीटर को खत्म कर देते हैं। हम्म। इस तरह के कई सारे गेम्स भी हमने बचपन में खेले हैं, जिसमें ध्येय होता था कि खेलते खेलते अपने कंपटीटर को एलिमिनेट कर देना है, पूरी तरह से शय और मात देनी है। हम्म। तो डोनाल्ड ट्रंप क्या कोशिश करते हैं, रियल स्टेट बिजनेसमैन है, प्लॉट खरीदते थे बेचते थे, होटल खरीदते हैं बेचते हैं। तो उनका एक बड़ा स्टैंडर्ड तरीका है कि हम्म। दुनिया के देशों से इस तरह से डील करो जैसे कि एक होटल को खरीदते समय या बेचते समय खरीदते हैं। यानी अ, ऐसे बयानबाजी दो ताकि दूसरे के देश की इज्जत कम हो जाए, दूसरे देश का जो कारखाने हैं, शेयर मार्केट हैं, वो क्रैश हो जाए, और हम्म। फिर इस तरह के बयान दो कि खुद की बड़ाई हो जाए। इससे हम्म। क्या होता है, वो अपने लिए पॉजिटिव सेंटिमेंट्स तैयार कर रहे ओके। हैं। आप हम्म। यकीन मानिए, डोनाल्ड ट्रंप और उनके फैमिली की जो प्रॉपर्टी है, इन ईरान का युद्ध, वेनेजुला का युद्ध, हम्म। यूक्रेन के युद्ध में, हम्म। ये सब करते 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 उनके जो रिलेटिव्स हैं, उनके जो फ्रेंड्स का सर्कल है, और रिपब्लिकन पार्टी के जो धनाढ्य लोग हैं, उनकी संपत्ति में सबके इतना इजाफा हुआ है। किसी की संपत्ति 100% बढ़ गई है, यानी डबल। अच्छा। हम्म। किसी की 200% बढ़ गई है, यानी 3 गुना। डोनाल्ड ट्रंप के अपने अपने बेटे, सन इन लॉ, इनकी प्रॉपर्टी बढ़ते बढ़ते 3-4 बिलियन डॉलर से बढ़ते बढ़ते 7-8 बिलियन डॉलर हो गई है। तो ओके। वह चाहते हैं हम्म। कि उसी तरह से ईरान के युद्ध में या दूसरे देशों के साथ हम्म। युद्ध में जीतें। भारत और चीन को भी उन्होंने चैलेंज किया है
था, अभी भी चैलेंज कर रहे हैं, हम्म तो वो जीते हैं। उनके लिए एक एड्रेनलिन किक आता है जब वो किसी देश को चैलेंज करते हैं और उसको डगमगाने की कोशिश करते हैं। हम्म कहते हैं कि लुढ़क जाएगा, नहीं तो सहारा चाहिए तो मेरे कदमे पे आके बैठ जा, हम्म घुटने पे आ जा, मेरे पास आ जा, मेरे चरणों पर साष्टांग दंडवत प्रणाम कर। हम्म ये है उनकी एकमात्र पॉलिसी। जी। हम्म संजय सर, ये बहुत हैरान करने वाला भी है, लेकिन इसी पर मेरा सवाल आपसे सर, आखिरी सवाल ये है, अगर वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन चाहते हैं, अगर वो डोनाल्ड ट्रंप को ग्रेट बनाना चाहते हैं कि एक राष्ट्रपति हुआ था, वाह वाह क्या उन्होंने काम किया, कितने देशों का युद्ध रुकवा दिया, लेकिन असल इमेज तो पता चल रही है ना, अपने ही मुल्क में उनकी जो छवि है वो खराब हो रही है। एक सर्वे होता है जिसमें मालूम चलता है कि लोग नहीं चाहते हैं वो युद्ध करे, तो अब यानी कि अपनी छवि चमकाने के लिए दुनिया को झोंक दो युद्ध की आग में, ये कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। देखिए लवीना जी, ऐसा है जैसे विक्रम देवनाथ कहते हैं, उनका अपना पैसा बढ़ गया, लेकिन अगर आप देश के एंगल से सोचो, आज अमेरिका का एंगल देखिए, आज नेटो के सारे देशों ने किनारा कर लिया उनसे। आज गल्फ के देश किनारा करने की कोशिश सही करें, बात है, यूएई ने हाँ। कहते हैं कि भैया हम आपके चक्कर में हम मर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, अंदर सोचिए, अगर अगर 2-4 साल के बाद अमेरिका का जो डाउनफॉल एक राष्ट्रपति की वजह से, ये कह रहे हैं कि राष्ट्रपति याद करेंगे, बिल्कुल याद करेंगे लोग, चाहे अच्छे के लिए याद करें, खराब के लिए याद करें, लेकिन जो डाउनफॉल शुरू हो गया है, और ये स्पेस कौन भर रहा है वहां पर, जो मध्य पूर्व और यहाँ पर, वो चाइना तैयार बैठा हुआ है। चाइना इस समय में बातचीत कर रहा है सऊदी से, यूएई से, वो बातचीत कर रहा है ईरान से, ईरान को मदद दे रहा है, और नेटो कंट्रीज के साथ भी उनका कहना है कि यू के साथ बिजनेस काफी ज्यादा है। राइट। तो देखा जाए नेटो अपने, तो यहाँ पर ट्रम्प की प्रॉपर्टी बढ़ गई होगी, लेकिन अमेरिका का जो रेटिंग है, अमेरिका के ऊपर जो भरोसा है, जो ट्रम्प के ऊपर भरोसा है, मेरे ख्याल से वो 0 या माइनस आ चुका है लवीना जी। ओके। और सर इसीलिए हाल ही में एक चर्चा हो रही थी, उसमें कहा जा रहा था कि अगली बार जो अगर डोनाल्ड ट्रंप के अलावा जो भी राष्ट्रपति बनेगा उसको तो समेटने में ही बड़ा वक्त लग जाएगा। जितना जितना फैला दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, उसको समेटने में बाकी राष्ट्रपति को बड़ा वक्त लग जाएगा, और दुनिया उसी नजर से देखेगी, न जाने कितने साल लग जाएंगे उस अमेरिका को एक बार फिर से उसी छवि पर आने में। बहरहाल